नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए एक 3 BHK प्रॉपर्टी लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ में द्वारका सेक्टर 3 से और उत्तम नगर वेस्ट और ईस्ट मेट्रो स्टेशन से। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेंटर में पड़ती है, तो आप यहाँ से जहाँ पे भी जाना चाहें हर जगह का आपको इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा। 80% तक लोनेबल है किसी भी NBFC द्वारा। फ्रंट साइड का फ्लैट है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और अगर आप एक ही बिल्डिंग में एक 2 BHK 3 BHK लेने का विचार बना रहे थे तो वो वाला ऑप्शन भी हमारे पास इसके अंदर है। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट्स बने हुए हैं, 2 3 BHK एक 2 BHK। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है आपको ये वाला फ्लैट। हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों ये हमारी पार्किंग है। सामने आपको एक काफ़ी चौड़ा गेट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने वाहन को अंदर ला सकते हैं। ये पूरा पार्किंग स्पेस है, तो यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब जगह पे आप आराम से अपनी गाड़ी टू व्हीलर को पार्क करेंगे। थोड़ा और आगे आते हैं तो इस तरफ आपको मिल जाएगा ऊपर जाने का रास्ता, जिसमें आप इस लिफ्ट को, स्टेयरकेस को, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फ्रंट में 2 फ्लैट्स हैं और एक बैक में फ्लैट है 2 BHK। तो आइए दिखाते हैं आपको हमारी प्रॉपर्टी आज की। जैसे आप लिफ्ट से बाहर आते हैं आपको सामने की ओर 2 फ्लैट्स मिलेंगे। एक इस तरफ आपको 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। आगे आते हैं, आज का जो फ्लैट है उसका लेआउट हम आपको बताते हैं। वैसे तो अब आपको लेआउट्स खुद ही समझ में आ जाता होगा घुसने से पहले ही। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर होते हैं ये आपका लिविंग हॉल है। सामने की ओर आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे जो फ्रंट साइड की बालकनी पे ओपन है, और एक बेडरूम हमारा इस वाली वॉल के पीछे है। तो ये इसका लेआउट है, काफ़ी बढ़िया सिंपल लेआउट है और दोनों बेडरूम्स फ्रंट में है तो उस वजह से वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। बाकी साइज़ की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लिविंग एरिया, यहाँ पे जो आपको साइज़ मिल रहा है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ये आपको मिल रहा है 16 फीट और ऐसे 9 फीट, 16 बाय 9 का साइज़ है। सो यहाँ से अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको टीवी पैनल हमारा कैसा दिखता है और सोफ़ा को प्लेस करने के बाद में कैसा व्यू आएगा वो यहाँ से पता लग रहा होगा। इसमें टीवी पैनल पे काफ़ी हेफ्टी काम किया गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम है। तो प्रोफाइल लाइट्स, इसके अलावा टीवी के लिए एक बड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है तो आप बड़े साइज़ का टीवी लगा सकते हो। फिर नीचे भी एक्स्ट्रा वुडन काम है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को काम बहुत कम लगता है तो उनको बाद में एडिशनल काम कराना पड़ता है, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता। अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्टोरेज भी बनाई गई है, डेकोरेशन के लिए स्पेस छोड़ा गया है, तो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सजा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप आर्ट पीसेस लगाइए, आर्ट पीसेस के साथ में बहुत सुंदर बढ़िया ग्रेस आएगी। अब मैं आपको वापस से इस वाली दीवार पे लेकर आता हूँ। इस दीवार पे जो खासियत है उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये जो आप पूरा का पूरा इसके ऊपर डिज़ाइन देख रहे हैं ये सारा का सारा टाइल वर्क है, और इस टाइल वर्क के यहाँ पे होने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट ये मिलेगा, इसे रख रखाव यानी कि जिसको मेंटेनेंस बोला जाता है, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ईजी टू क्लीन है, आप इसको साफ़ सुथरा रख सकते हो। फिर इसके अंदर कभी किसी भी तरह का दीमक या फिर पानी से कोई खतरा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा और एक थॉटफुल तरीका है अपनी किसी भी दीवार को डेकोरेट करने का। अगर आपके पास कोई ऐसी वॉल है घर पे जिसके ऊपर आप कुछ नई कलाकारी करने के बारे में सोच रहे थे तो आप ये वाला आइडिया बिल्कुल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो साइड में आप ये वाली चीज़ देख रहे हैं ये सारा का सारा आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसको पीओपी में भी डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास लूवर्स बोलते हैं इसको, वुडन में भी बन जाता है और प्लास्टिक मटेरियल में भी बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है। इस कॉम्बिनेशन को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के तुरंत बाद आपको मिलेगी हमारी किचन। तो एक तरह से किचन जिनको प्राइवेट चाहिए होती है या फिर प्राइवेसी के साथ चाहिए होती है उनको ये लेआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एंटर करते ही आपको किचन में क्या हो रहा है या क्या बन रहा है वो सब नहीं पता लगता। बाकी साइज़ अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट है। 8 बाय 6 का साइज़ है हमारी किचन के अंदर। नीचे आप देखते हैं तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको सारा काम करा हुआ मिलेगा। और जब भी आप किचन के अंदर काम देखते हैं एक चीज़ पे गौर कीजिए कि ये जो हमारे किचन के स्लाइडर्स होते हैं, ये जो इनके साइड में ब्रैकेट लगे होते हैं, ये किस चीज़ पे माउंटेड हैं? जिनके अंदर पत्थर पे माउंटेड होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग किचन्स होती हैं,
क्योंकि पत्थर कभी कहीं नहीं जा सकता। मैक्सिमम दिक्कत आएगी कब्जे में आ सकती है, इस फ्रंट पोर्शन में आ सकती है, बास्केट में आ सकती है, लेकिन जिस वॉल पे वो माउंट है, जिस बेस पे वो माउंट है, वो अगर पत्थर का है तो वो बहुत सॉलिड रहता है। इसमें पत्थर का ही है। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो ऊपर आपको ओवरहेड स्टोरेज मिल जाएगा बढ़िया। उसके ऊपर भी आप देखते हैं तो स्टोरेज है, लाइट्स एम्पल इनफ मात्रा में है यहाँ पे। और ये जो पूरा का पूरा शेप है इसका, वो यू शेप के अंदर बनाया गया है, तो आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है काम करने के लिए। और आप आराम से सेग्रीगेट भी कर सकते हैं एरिया की, कौन से वाले एरिया को आप किस पर्पज़ के लिए रखना चाहते हैं। ये हमारा एक बेडरूम है जिसका साइज़ आपको 9x11 का मिलता है। हमें शूट करने के बाद में पता लगा ये लॉक्ड है, जब आप विजिट पे आएंगे तो आप देख लेना इसको, काम उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही हो रखा है। बाकी यहाँ से आप देखते हैं तो आपको ये दोनों फ्रंट के बेडरूम्स मिल रहे होंगे। थोड़ा सा इस तरफ आइए। बेडरूम में जाने से पहले हम ज़रा आपको वॉशरूम दिखाएंगे। यहाँ पे आप इस वॉशरूम के ऊपर नज़र मार लीजिए। ये आपको मिलता है कंप्लीट 5x6 के साइज़ में। उसके बाद फ्रंट वाला जो बेडरूम है हमारा, ये आपका बेडरूम नंबर 2 है। इसमें आपको मिलता है साइज़ 9x11 का। पीछे आपको ये वाली वॉल मिल जाएगी जो हमारे बेड के हेड बोर्ड के पीछे रहेगी। बाकी इस तरफ आइए एक बार। इस तरफ से आप देखेंगे तो ये साइज़ का वार्डरोब हमें मिलता है इसके अंदर। इस वार्डरोब के जो हैंडल्स हैं वो सारे के सारे बोर्ड और माइका से बने हुए हैं, तो ये काफ़ी सॉलिड चीज़ है, सालों साल चलने वाली। बाकी आप इसके अंदर देखते हैं तो अच्छा खासा डेप्थ है, काफ़ी सारे कपड़े आप इसके अंदर रख सकते हो। इधर भी आपको अच्छा स्टोरेज मिल जाता है, तो स्टोरेज की तो कोई टेंशन है ही नहीं, काफ़ी सारा अमाउंट में स्टोरेज है। वापस इस तरफ आएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि वेंटिलेशन हमारी काफ़ी अच्छी इसको मिल जाती है इस वाली वॉल से। यहाँ पे खिड़की भी है, ऊपर एसी लगाने का स्पेस भी है। अब थोड़ा आगे आइए। ये हमारा 6x4 6x4 के साइज़ में बेड मिल जाता है, सॉरी बेड कह रहा हूँ, वॉशरूम मिल जाता है। इधर से आएंगे वापस फ्रंट वाले लास्ट यानी कि थर्ड बेडरूम पे। अब इस थर्ड बेडरूम के अंदर इस वाली वॉल को देखकर भी आपको लग रहा होगा कि ये वॉलपेपर है या कोई ऐसा मटेरियल है जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी टाइल्स हैं, तो इसको भी टाइल के साथ में ही बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इन वाले बिल्डर के अंदर एक खासियत है कि ये ऐसा काम करके देते हैं जो आपको भविष्य में बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी तरह की परेशानी ना दे। तो आप आराम से इसको सालों साल यूज़ कीजिए। बाकी ये जो आप साइड में देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये भी कोई लूवर्स नहीं है, ये भी पीओपी से बना हुआ डिज़ाइन है, तो ये भी कहीं नहीं जाने वाला। इसमें आपको ऊपर स्टोरेज मिल जाती है, स्टोरेज को आप खोल के जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इधर हमारा बेड आ जाएगा। एक बार इस तरफ आइए, यहाँ से देखते हैं तो ये सामने हमारे बेडरूम के अंदर जितना स्पेस है 9x11 के हिसाब से ही साइज़ इसका दे रखा है, क्योंकि ओवर बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसको। इसमें आपका 40 इंचेस तक का टीवी सफिशिएंट है। ये आपको एक बहुत सुंदर सी विंडो मिल रही है। इस विंडो के ऊपर अगर आप ब्लाइंड्स लगाते हैं तो ब्लाइंड्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। किसी भी कलर के ब्लाइंड्स आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी ग्रेस आएगी। बाकी यहाँ से हम चलते हैं आपको लेकर फाइनली हमारी बालकनी में। इस वाले बेडरूम से जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी हमारी बालकनी। और बालकनी काफ़ी अच्छा स्पेस ऑफ़र करती है आपको। 4 फीट चौड़ी बालकनी है, 12 फीट लंबी बालकनी है, तो अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन, सॉकेट, ड्रेनेज सारा अरेंजमेंट दे रखा है। तो जाते जाते एक बार समराइज़ कर देते हैं। ये एक 3 BHK प्रॉपर्टी है जो द्वारका सेक्टर 3 की तरफ से, उत्तम नगर ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ से बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। अगर आप इसको लेते हैं तो इस पे 80% तक किसी भी NBFC से लोन हो जाएगा। रेस्ट यहाँ पे आसपास में आपको लोकल मार्केट, ग्रॉसरी और खाने पीने की शॉप्स, मार्केट, आर्य समाज रोड, सब कुछ आसपास में मिल जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल नियर बाय आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं। इस कोड के साथ में इस प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और अगर एक 3 BHK 2 BHK एक ही बिल्डिंग में लेने का प्लान है, अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन है, आप ले सकते हैं इसको। अगर आप रेंट आउट करते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको आराम से 20,000 रुपये तक का रेंटल इस कंडीशन में दे सकती है। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोड के साथ में हमारे नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।